कर्नल मोहम्मद खान का एक मजमून। उन्वान है बेगम की ग्रामर। इत्तफाकन मेरे हाथ से गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। बेगम ने तीर की तरह इल्ज़ाम खींच मारा, आप हमेशा गिलास तोड़ देते हैं। हालांकि इससे पहले मुझसे फ़कत एक गिलास टूटा था, और वो भी हमारी शादी के इब्तिदाई दिनों में, यानी आज से कोई 15 साल पहले। क्या 15 सालों में कोई वाक़या 2 दफ़ा ज़हूर पज़ीर हो तो उसे हमेशा कहा जा सकता है? लेकिन ज़नाना मंतक का अपना नाप तोल होता है। फिर यह हमेशगी का इल्ज़ाम मुझ पर गिलास शिकनी के सिलसिले में ही आयद नहीं किया गया। यही फ़र्द जुर्म मुझ पर कई दूसरी खासी मासूमाना हरकत के ज़मन में भी लग चुकी है। आप गुस्ल खाने का नलका हमेशा खुला छोड़ देते हैं, हालांकि यह गलती 15 सालों में शायद 3 या 4 मरतबा हुई होगी। आप हमेशा अलमारी की चाबी गुम कर देते हैं। यह जुर्म फ़कत एक दफ़ा सरजर्द हुआ था। आप हमेशा कार में पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं। यह हादसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। महज पेट्रोल रुक जाने पर बेगम साहिबा को शुबह हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ये तो ऐसा ही था कि मैं बच्चे की पैदाइश पर माँ बेटे को अस्पताल देखने जाता तो कह देती, जाइए, आप तो हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ एक दफ़ा और एक बच्चे का था, लेकिन नहीं, मोहतरमा हमेशा का लफ्ज़ महज आदतन इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा होता तो चंद ऐसे मौके भी हैं जहाँ ये लफ्ज़ जायज़ तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, और इस्तेमाल करना भी चाहिए। मगर मजाल है जो बेगम साहिबा उसे नोके ज़बान पर लाएं। मसलन हर महीने पहली तारीख को पूरी तनख्वाह बेगम के हवाले कर देता हूँ, लेकिन आज तक इस शरीफ ज़ादी के मुँह से तारीफ़ न सही, इल्ज़ामन ही सही, ये नहीं निकला कि आप हमेशा तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। बल्कि इस ज़मन में कुछ फरमाती हैं तो ये कि खुदाया कब महीना गुजरे और चंद टकों का मुंह देखने को मिले। इसी तरह मेरा मामूल रहा है कि बेगम को हर हफ्ते एक नई फिल्म दिखाने सिनेमा ले जाता हूँ, मगर मजाल है जो इस हमेशगी का उन्हें ख्याल तक आया हो। बल्कि उल्टी शिकायत करती हैं, हाय फिल्म देखे पूरा हफ्ता होने को है। खुदा जाने इस मौजू पर अपने मरगूब लफ्ज़ हमेशा को कैसे पी जाती हैं। अगले रोज़ हम इस्लामाबाद में एक दोस्त को मिलने गए। इस्लामाबाद में पहली मरतबा मकान आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। चुनाचा मकान तलाश करते हुए कुछ वक्त गुजर गया तो बेगम साहिबा ने हस्बे आदत फतवा दिया, अजीब बात है, आप हमेशा रास्ता भूल जाते हैं। मुझसे नहा रहा गया। मैंने पूछा, क्या कहा, हमेशा? हाँ तो और क्या। तो प्यारी बेगम साहिबा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले 4 मरतबा कहाँ कहाँ रास्ता भूला था? 4 मरतबा, लफ्ज़ 4 पर जोर। चलो 1 मरतबा सही। अब मुझे ज़बानी याद थोड़ा ही है, तो क्या कोई तारीख की किताब देखना पड़ेगी? हाँ याद आया, पिछले साल आप मुझे सुनार की दुकान के बजाय सब्जी फरोश की दुकान पर ले गए थे, याद है ना? जी हाँ बिल्कुल याद है। हुआ ये था कि आप अपने बुंदे खरीदने के लिए मुझे सुनार की दुकान पर ले गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मालूम हुआ कि सुनार साहब अपनी दुकान किसी सब्जी फरोश के हाथ बेचकर मड़ी रोड पर चले गए हैं। लिहाजा कसूर सुनार का था या आपका? मेरा कैसे हुआ? अरे जाने भी दीजिए, आप तो हमेशा बाल की खाल उतारते रहते हैं। लीजिए फिर हमेशा। और जहाँ तक खाल उतारने का सवाल है, खुदा गवाह है कि खाल उतारने की हरकत मैंने ज़िंदगी भर नहीं की, ना बाल की और ना बकरे की। अगले रोज़ हमारा डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ तो दफ्तर वालों ने उसे अलविदाई पार्टी देने का एहतमाम किया। यह खालिस मर्दाना पार्टी थी। मैंने बेगम को किसी कदर माजरत आमेज़ लहजे में बताया कि मुझे इस पार्टी में अकेले ही जाना पड़ेगा। कहने लगी, ठीक है, मगर आपका बाहर जाना और मुझे हमेशा अकेले छोड़ जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेगम, मैंने इस्तेदाजन कहा, पिछली दफ़ा जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर गया था, कोई 10 साल पहले की बात है, और गया भी इसीलिए था कि बंद टूट जाने की वजह से आधी रात को तमाम मर्दों को शहर बचाने के लिए सैलाब का मुकाबला करना पड़ा था। जाहिर है इस तकरीब में आपकी शिरकत मुनासिब ना होती। जवाब में इरशाद हुआ, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, देखा आपने, फिर हमेशा फिर बहाना। अगले रोज़ ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था कि इत्तफाकन थोड़ी सी राख कालीन पर गिर गई। बेगम ने झट इल्ज़ाम तराशी की, आप हमेशा कालीन पर राख झाड़ देते हैं। मैंने कहा, कभी कभी राख गिर जाने से तो मुझे इनकार नहीं, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने 40 सिगरेट रोज़ाना की राख कालीन पर झाड़ता तो गुज़िश्ता 15 सालों में इस ड्राइंग रूम में तकरीबन 11 टन राख का ढेर लग चुका होता, और इस सूरत में ये ड्राइंग रूम के बजाय कोयला सेंटर नज़र आता। लेकिन बजाय इसके कि अपनी गलती का एहसास करते हुए कोई माजरत करती या सीधी सादी माफ़ी मांगती, कहने लगी, तो सचमुच इतनी राख जमा हो जाती? फिर तो अच्छा हुआ, मैं जूं तूं करके हर रोज़ कालीन साफ करती रही। गोया मोहतरमा ने 11 टन फर्जी राख ढोने का क्रेडिट भी अपनी झोली में डाल लिया। चंद रोज़ हुए, दफ्तर बंद हुआ तो मैं घर जाने की नीयत से कार में बैठा, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। नाचार कार को दफ्तर में ही छोड़ा और बस से घर रवाना हुआ। बस स्टॉप से घर पहुंचा, लेकिन जूं ही अंदर कदम रखा, बेगम चिल्लाई, आप हमेशा कीचड़ से लथड़े हुए जूते पहने ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाते हैं। ये मेरी पीठ पर आखिरी तिनका था।
मैंने इसी लम्हे एक फ़ैसला कर लिया और इसी फ़ैसले की रूह से अब हमेशा अपना सिगरेट कालीन पर झाड़ता हूँ और बेगम साहबा को सचमुच इराक चुनना पड़ती है, जिससे उन्हें दर्द कमर की मुस्तकिल शिकायत है। गुसलखाने का नल का हर रोज़ खुला रखता हूँ और बेगम इसे भागम भाग बंद करती रहती हैं। जब भी बेगम मेरे साथ कार में निकलती हैं, हमेशा गलत रास्ते पर हो लेता हूँ। बेगम चिल्लाती रहती हैं, ये सही रास्ता, इधर मुड़िए। आखिर मुड़ता तो हूँ, लेकिन बेगम साहबा को ज़्यादा तड़पा कर हर रोज़ आर्जी तौर पर चाबियाँ गुम कर देता हूँ, ताकि बेगम साहबा थोड़ी देर के लिए सटपटाएं और सटपटाती रहें। जहाँ कहीं कीचड़ मिले, जूतों पर मल कर ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ। बेगम पाऊ पड़ती हैं, खुदारा ऐसा ना कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लुत्फ़ उठाता हूँ। अलगर्ज़ अब बेगम ने हमेशा वाले इल्ज़ामी जुमलों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। अब इनका मरग़ूब फ़िक्रा है, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे मेरे चाँद। इस पर भी मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लुत्फ़ उठाता हूँ। वैसे मैं ये हरकतें करना छोड़ तो दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ताकि ये सबक बेगम साहबा को अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए कि एक या दो को हमेशा कहना दुरुस्त नहीं, ना हकीकत के तौर पर और ना ग्रामर की रूह से। आखिरी खबर यह है कि बेगम साहबा की ग्रामर बड़ी तेज़ी से सुधर रही है। इख्तिताम।